See, राहु is what? राहु एक इल्यूजन है। Do you know ये माइथोलॉजी के अंदर एक स्टोरी है, तो कलश निकला था अमृत का भरा हुआ। इन्हें ना प्रत्याहार प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसलिए तो बोलते इनको मेडिटेशन की बहुत जरूरत है। बोलते एक दोस्त अपनी पॉकेट में नंबर 4 का हमेशा रखो। हो सकता है मतलब ज्यादा ओवरबर्डन रहे तो इनके साथ में आप आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जीत पाओगे। लाइक रियली ये होता है, क्योंकि मैंने देखा है, मेरे साथ होते हुए भी मैंने काफी जनों को देखा है। ऐसा क्यों और क्या रीजन है? हेलो एंड वेलकम टू चाय पे चर्चा। थैंक यू सो मच, आपने हमारे प्रीवियस पॉडकास्ट को इतना प्यार दिया है। हम फिर से आ गए हैं, इस बार लाए हैं नंबर 4 का मैजिक। सो आपका बर्थडे 4, 13, 22 एंड 31 को आता है, तो ये पॉडकास्ट स्पेशली आपके लिए है। तो चाय लेके बैठ जाइए, क्योंकि ये चर्चा काफी सोलफुल होने वाली है। हेलो, सो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 4 का मैजिक। नंबर 4 इज ऑल अबाउट क्या होता है वो मैं जानने के लिए एक्साइटेड हूँ। सो स्टार्ट करें नंबर 4 के साथ। Definitely. Number 4, the people who are born on 4, 13, 22 and 31, इस कैटेगरी के जो भी है वो नंबर 4 के उसमें आते हैं, और उनका जो प्लैनेट होता है वो होता है राहु। See, राहु इज ए इल्यूजन। दिखता है अपने को छाया ग्रह है, तो ये दिखता नहीं है। अभी राहु से जो डिसिप्लिन होते हैं उनका मेंटल लेवल एक्सट्रीम शार्प, दे आर वेरी वेल डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही साइंटिफिक होते हैं, बहुत ही विजनरी, वेरी गुड प्लानर जिसे कहते हैं, सिस्टमैटिकली इन द लाइफ अपने। और आई कैन से कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है इनकी। जहां आपकी और हमारी सोच खत्म होती है वहां ये लोग शुरू करते हैं। इतने स्मार्ट इनका पोटेंशियल होता है। वेरी हाईली जो वर्क की जो प्लानिंग और होता है ना, बहुत सुपर्ब होती है इनकी, बहुत दूर का विजन लेके चलते हैं। ओके, तो मतलब इन लोगों को ऐसे लाइक बर्थ से ये चीज दी जाती है, लाइक अ गॉड गिफ्टेड थिंग है कि उनको आउट ऑफ द बॉक्स ही सब कुछ वो सोचते हैं और वैसे सब। क्योंकि मैंने कहा कि राहु एक, हम हमारे प्लैनेट के एट्रीब्यूट को समझेंगे ना, तो ये चीज क्लैरिटी हो जाएगी। राहु दिमाग है, इसके पीछे एक स्टोरी है। माइथोलॉजिकली स्टोरी में जब अमृत मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन में जब अमृत कलश निकला, तो वो राहु की डिजायर थी कि मुझे भी मिलना चाहिए, और मिला वो देवताओं को। तो देवता जब उसको ले रहे थे तो राहु उनकी क्यू में जाके बैठ जाता है चुपके से। यस, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है। तो उसे पता है कि मैं रूप चेंज करके वो देवताओं के रूप में उनके साथ में जाके बैठ के अमृत ले लेता है। ये भगवान जी को पता चल जाता है, तो वो सुदर्शन चक्र से उसको फिनिश करते हैं, उसके गला काटते हैं, तो राहु बन जाता है ओनली द हेड, और जो केतु है वो रेस्ट ऑफ द बॉडी है। तो दिस इज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड दिस, कि राहु के लोग सिर्फ दिमाग से सोचते हैं, क्योंकि उनका प्लैनेट का एट्रीब्यूट ही वही है। उसे सिर्फ ये माइंड बहुत यूज होता है। दे आर वेरी ओवर थिंकिंग, वेरी शार्प। ओके, तो लाइक इनको कह सकते हैं ये लोग माइंड से बहुत पावरफुल हो सकते हैं, लाइक इनका माइंड वर्क लाइक बेस्ट। मतलब कोई भी टास्क इनको दे दो, इम्पॉसिबल से टास्क को भी ये पॉसिबल में कन्वर्ट करने का पोटेंशियल रखते हैं these guys। बट कैसा है, इम्पल्सिव हो जाते हैं बाय नेचर। हर छोटी छोटी बात में इनका इरिटेशन लेवल भी आ जाता है। रिपेलियस बन जाते हैं सो मेनी टाइम्स। यस, इन्हें लगता है कि जो सिस्टम मैंने किया, जिस तरह से हमने चला, वो ही सिस्टम सही है। बिकॉज ये भी पावरफुल नंबर है। जैसे 1 कैसे पावरफुल था, फ्रंट रहना है। अगेन 4 इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। वेरी गुड प्लानर। अमित शाह, सरदार भाई वल्लभ पटेल। अब अमित शाह का कैसा है, प्लानिंग सुपर्ब, बट वो खुद कभी फ्रंट होकर के अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करते। तो इनके साथ ये इशू आते हैं कि मास्टर प्लान्स कभी कंप्लीट नहीं हो पा सकते, क्योंकि बॉडी का सिर्फ ये है, सोच सकते हैं, एग्जीक्यूट करने की ताकत नहीं है, हाथ काम नहीं है। सो दिस इज द ड्रॉबैक। मतलब वो बैक हैंड से बहुत अच्छा पावरफुल काम कर सकते हैं एज कम्पेयर टू फ्रंट एंड में आना, वैसा चीज। यस। सो इनका माइंड इतना पावरफुल वर्क करता है, तो उस चीज को सस्टेन करने के लिए और इस चीज को बैलेंस रखने के लिए कैसे क्या करना चाहिए? हाँ, इनके पास जैसे आप बोल रहे हो लोअर बॉडी नहीं है, इनका पूरा डिसिप्लिन है, हार्ड वर्कर है, तो इन्हें कर्म योगा पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सिर्फ फिजिकल योगा इनके लिए है, बट उनको वो प्रैक्टिस आगे जाके करे, लेकिन जो इनके ट्रेड्स, ये पॉजिटिव ट्रेड्स है, उनको कैसे सस्टेन करना है, तो कर्म योगा क्या है,
सेल्फलेस सर्विस। इन लोग इतने हार्ड वर्कर है, डिसिप्लिन है, तो इनका मोटो है ना कभी कभी मनी ओरिएंटेड हो जाता है। तो इन लोगों को कर्म योगा क्या होता है कि आप सेल्फलेस सर्विस मतलब कंपैशन के थ्रू सर्विस करो, ईगो में आकर नहीं। क्योंकि अगर आप इतने हार्ड वर्कर हो जाते हो ना तो आप में क्या हो जाता है, मनी की चेष्टा बढ़ जाती है, तो वो ईगो बढ़ जाता है उनमें। तो वंस इन अ मंथ इन्हें क्या प्रैक्टिस करना चाहिए कि फ्री में आप किसी बच्चों को पढ़ाओ, तो वो कंपैशन उनके अंदर हमेशा रहे। नहीं तो इतने हार्ड वर्कर बनकर उनमें वो कंपैशन की फीलिंग खत्म हो जाती है। अच्छा, तो कर्म योगा करो, उससे लाइक चैरिटी वर्क और मे बी लाइक खुद से सर्विस। ऐसा नहीं कि हमने चैरिटी कर दिया, पैसा दे दिया, हो गया, ऐसा नहीं। ओके। अपना एक वर्क डालो उसमें, कर्म करो कुछ। ओके, तो दैट इज वेरी गुड फॉर देम। लाइक ये वैसा हो गया कि इतना मनी ओरिएंटेड उनके दिमाग में हो जाता है कि इस चीज को एक सर्टल और बैलेंस लगाने के लिए कि कुछ चीज है जिसमें मनी का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हम अपने तो वो कंपैशन हमेशा रहे उनमें, नहीं तो ईगो डेवलप हो जाएगा ना। ओके, यस, तो कर्म योगा बेस्ट है। जैसे योगिक फिलोसॉफी में बोला जाता है कि आप सत्य अहिंसा के मार्ग पे चलो। जैसे उन लोग बता रहे हो जैसे, तो वो लॉयल और ट्रस्टवर्दी भी बहुत होंगे, है ना। तो उनके लिए कैसा है कि हमेशा अपनी स्पीच में जितना आप नॉन वायलेंट रहेंगे, जो सच है वो बोलो, उसे अपनी लॉयल्टी को हमेशा बरकरार रखने के लिए, उसके पावर को बरकरार रखने के लिए अपनी स्पीच में हमेशा सच का साथ दो, है ना, ट्रस्टवर्दी रहने के लिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि वो इतने अपफ्रंट होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, तो बोलने में कभी कभी वो नॉन वायलेंट भी हो सकते हैं। तो उन्हें हमेशा ये प्रैक्टिस करनी है कि मैं जब भी कहूँ तो मैं सच का साथ दूं, वैसे वर्ड्स बोलूं जो किसी को हर्ट ना हो। तो उनका जो ट्रस्टवर्दी, जो उनका एक बोलते हैं ना पॉजिटिव ट्रेट है, वो हमेशा उनका पावर वो हमेशा सही रहेगा। ओके, ये जो आपने अभी पॉइंट उठाए कि उनको ये चीज में बैलेंस रहे, उनसे ऐसा कुछ ना बोला जाए जो उनसे हर्ट, तो वो लोग जनरली ऐसा हो जाता है जो वो लोग बोलते हुए ध्यान नहीं देते हो, एंड उनका इंटेंशन ऐसा हो भी ना, बट उनके वर्ड्स इतने हार्श निकल जाए कि किसी को हर्ट हो जाए। ऐसा हो सकता है नंबर 4 पीपल के साथ, आई थिंक। ऑब्वियस है कि वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे या फिर उसमें इतना ट्रस्ट और लॉयल्टी है, तो उनका कभी ये बोलते ना कि लोगों ने मुझ पे इतना विश्वास कर लिया है, तो कभी कभी होता है कि इंसान बैलेंस नहीं रख पाता है, उन्हें पता नहीं होता है कहाँ बैरियर लगाना है, कहाँ रोकना है, तो वो कभी कभी फ्लो में बोल सकते हैं। तो उन्हें ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, इतनी अवेयरनेस उनमें रहनी चाहिए कि मुझे कहाँ रुकना है, कितना ऐसी चीजें नहीं बोलनी जो लोगों को हर्ट कर जाए, उस पावर का मिसयूज नहीं करना है उन्हें। एग्जैक्टली, इनके साथ यही इश्यूज आते हैं। ये दिल के बहुत साफ होते हैं बट जुबान इनकी कड़वी हो जाती है। जैसे कि ये कहा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है बट इनको बैरियर्स नहीं पता होती, तो ये मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर बन जाते हैं इन द फैमिली, तो उनके फैमिलीज इश्यूज भी आ जाते हैं। बाहर इनका पीआर बहुत अच्छा होगा, बट जनरली अपने आप को फैमिली के अंदर इनको लगेगा कि यार माई सराउंडिंग इज नॉट अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। ये नंबर 4 के साथ में ये चीज होती है, क्योंकि ये एक तरह से रॉबिन हुड कैरेक्टर है। रॉबिन हुड कैसे था कि उसका एक अपना सिस्टम था कि गरीबों की मुझे हेल्प करनी है, बट कैसे करनी है, अमीरों को लूट करके गरीबों को हेल्प करना है। वैसे ये सिस्टम है तो रॉन्ग ना, पर इन्होंने जो पैटर्न सोच लिया, जो डिसाइड कर लिया, वो इनके लिए फाइनलाइज्ड है। ये अपने पैटर्न, अपने वर्किंग स्टाइल के अंदर कोई चेंजेस, किसी की इंटरफेरेंस ये नहीं बर्दाश्त कर सकते, खुद के लॉजिक से चलेंगे। इनके साथ में आप आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जीत पाओगे, क्योंकि ये आपको जब तक अपनी बात के लॉजिक्स को नहीं समझा देते हैं ना, कि तब तक आपके साथ आर्ग्यू करते रहेंगे। तो मतलब इसमें फिर वो चाहे वो अपने, मतलब अगर हम उनको ये समझा रहे हो कि आप गलत हो, फिर भी उनका वो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रहते हैं कि नहीं मैं सही हूं। उन्हें तभी चीज समझ आएगी व्हेन योर पॉइंट इज वेरी लॉजिकल, अदरवाइज वो आपकी बात को एक्सेप्टेंस नहीं देंगे, वो अपने पॉइंट पर ही चलेंगे। तो काफी रिजिडनेस हो गई है तो फिर। यस, वो रिजिडनेस कैसा है कि उन्हें लॉजिक्स चाहिए। हाँ। उन्हें लगता है कि तुम जो बोल रहे हो मैं किसी के पैटर्न पे ये नहीं चल सकते हैं। सी, नंबर 1 एंड नंबर 4 काफी हद तक सिमिलर है, बट नंबर 4 क्या हो गया कि उसके अपने पैटर्न जो डिसाइडेड है वो माइंड से ब्लॉक हो जाएगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जहां पर भी आएगा ये सब चीजें उनके साथ में इश्यू क्रिएट हो जाते हैं फिर कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग। अब रिबेलियस हो गए ना, इनको समाज के बने बनाए सिस्टम्स या पैटर्न्स, इनको वो डर नहीं है, फियरलेस है ये लोग। तो मुझे तो ये भी मुझे थोड़ी अजीब बात लगी, जैसे आपने बोला कि पब्लिक रिलेशंस उनके अच्छे रहते हैं, उनको घर में उनको ऐसा लगता है कि भाई मेरी दूसरों को नहीं समझ आ रही जो मैं समझना चाहती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके फैमिली में अगर आपको नहीं समझ पा रहे तो शायद उनका फिर दोस्तों के साथ और अपने कलीग्स और के साथ भी फिर थोड़ा बहुत
रहता होगा बिहेवियर वाइज। नंबर 4 मैं हमेशा बोलती हूँ, एक दोस्त अपनी पॉकेट में नंबर 4 का हमेशा रखो। यस, वाओ। अगर नंबर 4 ऐसा नंबर है कि आधी रात को भी तुम्हें जरूरत पड़ जाए ना, तो वो तुम्हारे लिए वो काम करके निकाल के तुमको हेल्प करेगा, वेरी हेल्पफुल। बट किस कंडीशन है, तो उनकी टॉप लिस्ट में, उनके दिमाग में तुम सेट रहने चाहिए, क्योंकि उनके फ्रेंड लिस्ट में तुम टॉप पे होने चाहिए। तो नंबर 4 आपके लिए, मैंने क्या कहा, वो इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल करने का पोटेंशियल नंबर 4 में है। नंबर 4 बहुत अच्छी दोस्ती निभाता है, दे आर वेरी गुड फ्रेंड, बट बस उनके साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी आपको नंबर 4 के साथ। अच्छा, तब वो आप उनके लिए सस्टेन करते हो, वरना नंबर 4 आपको नहीं देखेगा। तो मतलब ये तो वही बात हो गई, बनी है तो बहुत अच्छी बनी है, और नहीं बनी है फिर तू कौन मैं कौन, ऐसा हो गया उसके लिए। तो ये तो ऐसी बात हो गई है। सो दी, ये लोग इतने रिजिड होते हैं, तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए जो ये चीज थोड़ा ठीक रहे, कि इतना भी नहीं अच्छा लगता है? लाइक इन लोग रिजिड के साथ बहुत ओवर कंट्रोल भी करते हैं, मतलब लोगों को। तो इसके लिए है बेस्ट है वाटर मेडिटेशन। अब वाटर मेडिटेशन क्या होता है कि आप जैसे लेक के पास या जैसे पानी की आवाज के साथ वैसी मेडिटेशन करो। क्योंकि वाटर हमें क्या सिखाता है, वाटर स्टेगनेंट नहीं है, रिजिड नहीं है, वो फ्लो करता रहता है। तो माइंड में हमारे ये चीज है ना, पनपनी बोलते हैं ना, शुरू हो जाती है कि हमेशा फ्लो के साथ चलो, एक जगह स्टक या फिर इतना रिजिड मत हो जाओ कि आप आगे का सोच ही ना सको, है ना। तो वाटर का साथ में इन लोगों को जैसे बेयरफुट ग्राउंड पे वॉक करो। हाँ, तो क्या ये ग्राउंडेड कनेक्टेड रहेंगे मदर अर्थ से, क्योंकि इनका एलिमेंट भी अर्थ है। ओके, तो वो करना चाहिए। तो ये चीज मतलब ग्रीनरी के ऊपर क्या नॉर्मली ग्राउंड पे, ग्रीनरी पे चलो, ग्राउंड पे चलो, बस ग्राउंड से कनेक्टेड बेयरफुट। हाँ, तो अर्थ एलिमेंट उनमें जाएगा ना, तो उनमें ग्राउंड में ज्यादा बढ़ेगा। साथ में है कि जैसे वाटर के रिलेटेड इन लोग वाटर जर्नलिंग कर सकते हैं। कभी हमने सुना है कि हमारी बॉडी जैसे 72% वाटर है, वाटर में मेमोरी होती है, ठीक है। हम वाटर के साथ जो भी बात करते हैं, अब फॉर एग्जांपल यहाँ एक बॉटल पड़ी है, हम जो भी बात कर रहे हैं ना, वाटर में मेमोरी होती है, वाटर वो चीज को याद कर लेता है। एंड देन जब वो हम पीते हैं ना, हमारे इमोशंस हम वैसे ही बनना शुरू हो जाते हैं। तो वाटर जर्नलिंग यही होता है कि आप पानी का ग्लास हाथ में लो, 2 मिनट रखो, अपने मैनिफेस्टेशंस बोलो या हम क्या चाहते हैं वो बोलो, एंड देन उस वाटर को सिप करो। ये तो बहुत ब्यूटीफुल बात है, बिकॉज हम पानी की, देखो कोई भी चीज हमारे को जब बहुत आराम से मिल जाती है, बहुत सहूलियत से मिल जाती है, तो वैल्यू नहीं करते। बट ये चीज बहुत अच्छी है कि अगर हम पानी भी कुछ सोच के पी रहे, मन से पी रहे, अच्छा कुछ माइंड थिंकिंग से पी रहे, तो बहुत हेल्प करे। हाँ, इसीलिए बोलते हैं ना, खाने से पहले भी प्रेयर करो, है ना। तो जो भी चीज हम ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जाके हमारे वैसे ही इमोशंस होते हैं। ओके, तो पानी, इन लोगों को वाटर जर्नलिंग करने की जरूरत है। सेकंड है कि जैसे अगर आप बोल रहे हैं कि इन लोग रिजिड है, ओवर कंट्रोलिंग होंगे, इन लोगों को है ना फियर ऑफ चेंज होगा, है ना, क्योंकि फियर ऑफ चेंज होगा, है ना, क्योंकि रिजिड है ये, इन लोगों को चेंज अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो चेंज के लिए इन लोगों को एक NLP की टेक्निक है, रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग क्या होता है कि हमारा पर्सपेक्टिव चेंज करना। अब जैसे वो चेंज को सोचते कि जैसे कुछ लॉस है या तो फिर है ना सही नहीं है, बट चेंज को आप रिफ्रेम करो। चेंज इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी भी तो हो सकता है ना, इट्स नॉट कंपल्सरी कि कुछ गलत ही चेंज होगा। तो इस पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए उन्हें नोट डाउन करना होगा कि जब पहले पास्ट में कभी कोई चेंज आया, तो उस चेंज से मेरी लाइफ में क्या ब्लेसिंग आई है। तो उनका पर्सपेक्टिव चेंज होगा कि चेंज हमेशा लॉस या खराब नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है ना। साथ में चंद्र भेदी प्राणायाम कर लो। चंद्र भेदी आपको हमेशा काम डाउन रखेगा, आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन रखेगा। और साथ में कर सकते हैं अपने ताड़ासन की प्रैक्टिस। ग्राउंडेड, मैंने पहले भी बताया था कि ग्राउंड से कनेक्टेड रहेंगे, सोरिंग फॉर द हाईनेस। तो ये प्रैक्टिस उनके लिए सबसे बेस्ट है। वाटर के साथ वाटर जर्नलिंग करो, NLP की रिफ्रेमिंग करो। अच्छा, साथ में इन लोग कर सकते हैं रेस्टोरेटिव योगा। तो जैसे आप बोल रहे हो नंबर 4 के लिए वाटर जर्नलिंग अच्छा रहता है, तो मेरे को लगता है जो भी कंसल्टेशन के लिए आपके पास पर्सनली भी आते होंगे, तो फॉर नंबर 4 पीपल आप चीज ये बहुत ज्यादा कंसल्ट करते होंगे जो वाटर रिलेटेड आप करवाते होंगे, राइट? हाँ, वाटर ऑब्वियसली, वाटर मेडिटेशन ये तो है ही है, ये बताती हूँ। साथ में
उन लोगों को रेस्टोरेटिव योगा ज्यादा अच्छा है उनके लिए, क्योंकि वो थमते नहीं है ना, उनका माइंड इतना फास्ट भागता है। और रेस्टोरेटिव योगा क्या है, एक ही पोज में ज्यादा देर के लिए रुकना, 10 to 15 मिनट्स के लिए रुकना, लाइक अ पॉज लेके। यस, बाकी हम जैसे योगा करते हैं हम कितना 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स, बट रेस्टोरेटिव योगा कैसे है कि आप एक पोज में 10 मिनट्स 20 मिनट्स रुको एक पोज में, ताकि उस आसन में जहां आपके ट्रॉमास इमोशंस जो ब्लॉक हो गए ना वो सारे रिलीज होते हैं। रेस्टोरेटिव योगा इज लाइक अ मेडिटेशन, मूविंग मेडिटेशन। ओके, तो वो जो भी पॉजेस होंगे वो सिंपल पॉजेस ही होंगे, लाइक आईज बंद करके ऐसे बैठना, या उसकी भी कोई स्पेसिफिक पॉज जो हमारे जो नॉर्मल जो हमारे योगा होते हैं वही पोजेस होते हैं। ओके, लेकिन कैसा होता है उसमें हम प्रॉप्स का यूज करते हैं। अच्छा, हाँ, पिलोज हो गए, ब्लैंकेट्स हो गए, स्ट्रेप्स हो गए, बॉल्स्टर्स हो गए, उसमें बॉडी मसल को ना स्ट्रेच नहीं मिलता है, मतलब एक होता है ना स्ट्रेन हो जाता है मसल को, बहुत ज्यादा पुल कर लिया, नहीं, उसमें एक सपोर्ट हो गया प्रॉप्स का। और फिर उसी पोस्चर में रुको और ब्रेथ पे फोकस करो, तो वो मूवमेंट मेडिटेशन है, स्टिलनेस है। तो रेस्टोरेटिव योगा इन लोगों के लिए बेस्ट है। ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम होगा ही, क्योंकि जितना ये इतना वर्कोहॉलिक है तो उनके लिए रेस्टोरेटिव योगा बेस्ट है। नाइस। ये तो वो एक नया, क्योंकि वाटर वाली चीज तो मैंने आपसे पहले भी समझी कि थर्ड और नंबर 2 नंबर 3 के लिए भी ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है, बट ये रेस्टोरेटिव वाली चीज आई थिंक स्पेसिफिक फॉर नंबर 4 इज लाइक बेस्ट रेमेडी। यस, बहुत अच्छी है उनके लिए। सो जैसे दी ने बोला कि फियर ऑफ चेंज वाला इनको काफी रहता है, दैट कुछ भी चेंज करने में, तो ये सही में मतलब इसके लिए शायद आप ज्यादा बता पाएंगे कि ऐसा क्यों और क्या रीजन है? नहीं, ये लोग वैसे चेंज से घबराते हैं, इन्हें सब कुछ फिक्स पैटर्न में चाहिए कि भाई इतना फिक्स इनकम होना चाहिए, फिक्स प्लानिंग, क्योंकि ये प्लानर है। इनका हर चीज वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए, तो उनको अपने सिस्टम में ज्यादा चेंजेस नहीं पसंद है, एज आई टोल्ड यू। बट फिर भी नंबर 4 के अंदर ही वही गट्स है कि जो सोसाइटी में या सिस्टम में रेवोल्यूशनरी चेंजेस जितने भी आए हैं वो भी नंबर 4 के लोगों में ही उतना पोटेंशियल है कि वो ला सकते हैं। तुमने देखा हो कि नंबर 4 2020 जो ईयर था कोरोना काल, ये नंबर 4 पे था। उस टाइम कितना बड़ा रेवोल्यूशन आया, सब कुछ चीजें ऑफलाइन से ऑनलाइन में कन्वर्ट हुई, पूरा सिस्टम बदला। आज इसीलिए तो सोशल मीडिया इतना हाइक पे है, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, सबका नंबर 4 पे आता है। क्यों? क्योंकि राहु इज अ प्लैनेट जिसमें इतना पोटेंशियल है, वो दिखता नहीं है पर उसमें देने की अपार पावर है। जब राहु आपको पैसा देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। राहु रातों दिन आपको अप ले जाता है पर डाउन भी लाता है। इसीलिए नंबर 4 के पीपल के साथ में सबसे बड़ा इश्यू होता है कि इनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी नहीं रहती है, क्योंकि कभी तो ये बहुत अप जाएंगे, बहुत जबरदस्त राइज अप मोड में चल रहे होते हैं, अचानक से डाउन हो जाते हैं। तो ये जो स्ट्रगल ऑफ जो है ना, ये इनके साथ में हमेशा परमानेंट जुड़ा रहता है। इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, इजीली राहु कुछ नहीं देता है। कर्मा पे दे कैन नॉट से टुमारो, इनको अपने वर्क पे कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। इन्हें अपने कर्म, अगर आप डिसिप्लिन होगे, ऑर्गेनाइज्ड होगे, तो राहु विल गिव यू द रिजल्ट्स। अदरवाइज ये खुद को ही ये बनाते हैं, किसी और में पावर नहीं है इनको हिलाने की। अगर आप इनडिसिप्लिन हो जाओगे, डिसिप्लिन नहीं होगे, तो आप खुद अपने डिस्ट्रक्शन का कारण बनते हो। तो राहु के लिए यह है कि आप उनके पैटर्न को, अपने एट्रीब्यूट के प्लैनेट को समझो कि वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है। अगर आप उसके हिसाब से चलो तो यू विल बी ऑन टॉप, क्योंकि जितना पैसा राहु दे सकता है ना, किसी प्लैनेट के पास ताकत नहीं है, क्योंकि वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। अच्छा, ये इल्यूजन है, टेम्पररी। आपको तभी इनके लिए गोल्डन टिप है प्रियंका, कि जब आपका पीरियड सही चल रहा हो ना, कि लग रहा है कि बहुत सही है, मीन्स राहु पॉजिटिव है, चीजें फिक्स्ड अप कर लो, पता नेक्स्ट क्या हो जाएगा यू डोंट नो। इतनी फ्लक्चुएशन है, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर लाइफ दिखाती रहती है इन लोगों को। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली राहु। बट मैंने भी पर्सनली, मेरे सराउंडिंग में भी काफी नंबर 4 वाले पीपल है, तो मैं मतलब आप जितना बोल रहे हो मैं उनसे भी रिलेट कर पा रही हूँ कि लाइक रियली ये होता है, क्योंकि मैंने देखा है, मेरे साथ होते हुए भी मैंने काफी जनों को देखा है। सो दे आर वेरी रिजिड, और मेरे को लगता है वो लोग इमोशनली भी, पीपल टू पीपल भी काफी चेंज करते हैं। अगर रिलेशन वाइज भी मैं अपने पर्सनल लेवल से बोलूँ, तो अगर किसी के साथ मेरा पहले बहुत अच्छा था, बट फॉर सम रीजन अगर डिस्टेंस भी आए, कुछ भी आए, तो वो लोग स्विच कर जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जाने देते हैं, मेरा इनसे नहीं होता है। राहु प्रैक्टिकल है ना,
ये लोग बहुत प्रैक्टिकल अपनी लाइफ के अप्रोच को लेके, वेरी क्लियर भी है। बट इनका कैसा है ना, इनको बहुत एंजाइटी इश्यूज होते हैं। राहु कैसा है कि छाया ग्रह है, इनका दिमाग ये रात जैसे जैसे लेट नाइट होगी, डार्क शेडो प्लेनेट है, तो ये लोग का नाइट में जैसे जैसे रात होती रहती है ना, इनका माइंड बहुत विवरिंग और फास्ट चलने लगता है। तो इनके हमेशा राहु के 4 वालों को नींद का इश्यू होगा, जल्दी नींद नहीं लेने की आदत होगी, लेट नाइट ये लोग जगते हैं और एक्टिव रहता है माइंड इनका। रात को जाके और 4 आइडियाज दिमाग में आएंगे, ऐसे हो वैसे हो, सब चीजें उनको क्लिक होती है। फिर चीजें चेंज, जैसे कि इन्होंने बताया कि चेंज से उनको वो रहता है इश्यू, तो वो एंजाइटी इश्यू भी आ जाता है, ऐसा नहीं हुआ तो, क्योंकि चीजें इनको फिक्स चाहिए। अगर मेरी प्लानिंग ऐसे एग्जीक्यूट नहीं हुई तो उनको वो फियर, तो वो एंजाइटी, नींद की प्रॉब्लम, उससे स्ट्रेस बहुत ले लेते हैं। अच्छा, तो दीज आर लाइक वन साइड ऑफ डिजीजेस आल्सो, मतलब ये सब चीजें आप बोल रहे हो। में आप इनको ये चीज के लिए बहुत जरूरी है ये गाइडलाइन कि ये इनको अपने आप को कैसे कूल एंड काम मेंटली चीजों को करे, क्योंकि इनका सोचने का जो पावर है ना, वो आपके और हमारे बहुत बियॉन्ड की बात है। ओके, यस, राहु बहुत इनको एक्टिव रखता है, तो इनकी ये सब चीजों में इनके लिए इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। ओवर इज ऑलवेज रॉन्ग। एवरीथिंग ओवर वैसे भी हर चीज के लिए खराब ही है। So, मतलब स्पेसिफिक अगर हमने डिजीजेस की बात सुनी या मैंने समझी, तो लाइक कोई ऐसा है जो स्पेसिफिक उनको डिजीज होने के चांसेस हो सकते हैं, लाइक नंबर 4 पीपल को? ओके, जैसे ये ओवर वर्किंग है, इनका मेंटल रिजिडिटी है, तो इनको हाई बीपी इश्यू हो सकता है, हेडेक है, एंजाइटी इश्यू है, ये हो सकता है उनको। साथ में इनके सप्रेस्ड इमोशंस के वजह से गट इश्यूज है, डाइजेशन इश्यू है, ये सब हो सकता है, क्योंकि इनका सप्रेस्ड रहते हैं इमोशंस, तो ये सारा हमारे सेक्रेल चक्र को वापस वही ब्लॉक करता है। तो एसिड रिफ्लक्स है, ब्लोटिंग है, इन्हें ये सारी चीजों का हो सकता है कि एक्सपीरियंस करे। इन्हें लगता है कि जैसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना मुझ ही पे है, तो ये साइन है ना उनकी बॉडी में दिखता है। लिटरली वो अपने जॉइंट पेन से सफर करते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें लगता है भार है, तो भार आने पे क्या लगता है, उनका बॉडी एक होना, उन्हें सर्वाइकल पेन होना, स्टिफनेस जो बॉडी में लगता है ना, उन्हें ये लगेगा जरूर। साथ में जैसे इनको इंसोम्निया का प्रॉब्लम होगा, एंजाइटी इश्यू है, तो वो भार ना वो लिटरली उनके बॉडी पेन में स्टिफनेस फील होता है उन्हें, और उन्हें क्या लगता है कि हमें जॉइंट इश्यू आया है, लेकिन वो इस इमोशन की वजह से आया है। आर्थराइटिस बोलते हैं ना, वो होता है इन्हें, हो सकता है, मतलब ज्यादा ओवरबर्डन रहे तो। हाँ, साथ में इन्हें ना क्या पता है, क्या लगता है कि सारा भार मुझ पे है ना, तो ये हेल्प नहीं मांग पाते, तो इन्हें ये सीखना चाहिए कि हेल्प मांगो, हर चीज अपने पे मत लो। हेल्प मांगने से काम आपका बटेगा और जल्दी ही होने वाला है। बट इन्हें क्या लगता है, नहीं सब मैं ही करूं, क्योंकि उन्हें किसी पे विश्वास भी नहीं होता है और वो बहुत कंट्रोलिंग रहते हैं कि मैं ही करूं, तो उनका ये चीज है। साथ में एंजाइटी इश्यू की वजह से इनका इंसोम्निया, रात को इन्हें नींद नहीं आती होगी। हाँ, जैसे बताया ही उन्होंने कि हाँ ज्यादा वर्क करता है इनका रात के टाइम, वो बोल रहे हो, उनका ये सोएगा ही नहीं ना, ये पूरे टाइम चलेगा। इसीलिए तो बोलते हैं इनको मेडिटेशन की बहुत जरूरत है। ये चुप कराना जरूरी है, ये चुप कराना इनका जरूरी, क्योंकि ये इनका काम नहीं करता है, तो पहले तो इसको मूवमेंट दो और इसको चुप कराओ। ये है इनके लिए वैसे। हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि क्या होता है कि ये लोग प्लानर है, मास्टर प्लान्स पर इनके कभी, मैंने पहले कहा कि एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, क्योंकि रेस्ट ऑफ द बॉडी नहीं है, तो सिर्फ माइंड है, तो वो फ्रस्ट्रेशन आती है, इरिटेशन आ जाती है। बट ये लोग फैमिली ओरिएंटेड बहुत होते हैं और एक्सपेंडिचर बहुत अच्छे से करते हैं, खुले दिल के हैं, वो दिमाग नहीं लगाते कि क्या है, ये बिलीव करते हैं कि मैं अपने दिमाग को यूज करके और कर लूंगा। अच्छा, क्योंकि हल्का छोटे लेवल पे ये नहीं सोच सकते हैं, इन्हें सब कुछ बिग चाहिए, वास्ट चाहिए, विजनरी है। तो ये जो है ना, हर चीज हर काम को बहुत डिटेल से, डेप्थ से चीज़ों को एनालाइज करके करते हैं, क्योंकि ये लॉजिकल है। तो ये लोग डिटेलिंग के मास्टरी होते हैं, ड्रिल करना, चीज़ों को अंदर से निकाल कर पूरा डिटेल से समझ के उन्हें वो काम को फुल अटेंशन के साथ करते हैं, तभी इन्हें 100% रिजल्ट चाहिए, सब कुछ परफेक्टली करना है इन्हें, और वेल स्ट्रक्चर्ड है, वेल प्लान्ड है, और सब इन्हें एकदम अपने पूरे सराउंडिंग को, इन्हें लगता है कि सब मुझे समझे,
जो कि एग्जैक्टली ये अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस कर नहीं पाते हैं, तो कोई इन्हें समझ नहीं पाता, मिसअंडरस्टूड हो जाता है। इस वजह से ये सारी चीजें उनको वो एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन, ये जो चीजें जैसे प्रियंका मैम ने बताई, तो वो इनको काफी हद तक और इन्हें मेंटली डिस्टर्ब कर देती है, क्योंकि वो ये चीज को नेगेटिव को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वही इन्हें ना प्रत्याहार प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे प्रत्याहार क्या है, योगा में जैसे ना 8 लिम्स ऑफ योगा होते हैं, ठीक है। इन प्रत्याहार योगा का 5th पॉइंट है। अब कैसा है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये सब हम कर रहे हैं। प्रत्याहार के बाद क्या आता है, मेडिटेशन, साधना, ये सारी चीजें। तो प्रत्याहार में क्या है कि आप जो बाहर के सेंसेस हैं, जो हमारे, हम जो देख रहे हैं, ये अपना टच कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उस सेंसेस को विड्रॉ करके आप अपने इनर के सेंसेस को सुनो, माइंड को, ब्रेथ को, उसको सुनो। तब वो ज्यादा सही डिसीजंस भी ले पाएंगे। जो उनका ये जो पावर है कि उनका ये माइंड ही काम कर रहा है, तो उसका सही इस्तेमाल और ज्यादा स्ट्रांगली कर पाएंगे। तो इनको मेडिटेशन जितना करेंगे ना, दी बेस्ट है इनके लिए। यस, माइंड और मेडिटेशन के, क्योंकि ये ना एक कार्मिक नंबर भी है, कुछ चीजें ये अपने पास्ट का कैरी कर रहा है। नंबर 4 इज अ कार्मिक नंबर ऑल्सो, नंबर 13 स्पेशली, क्योंकि मैंने कहा ना कि हम बेसिक ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, हर नंबर के एक अलग निखर के आता है। 4 अलग है, 22 इज अ मास्टर नंबर। 422 से जो आता है वो ये इतने अपने आप में जो सोचते हैं वो कर दिखाते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना पोटेंशियल है, करने की पावर है। तो इन लोगों के पास में कार्मिक डेप्थ्स भी ये लोग लेके आए हुए रहते हैं, तो उनको अननेसेसरी के स्ट्रगल्स भी फेस करने मिल जाते हैं कि इतना प्लानिंग से चल रहा हो, इतना सब कुछ हो रहा, फिर भी चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, क्योंकि लाइफ में आपको इजीली नहीं होगा ये चीज है। तो ये मेडिटेशन विल रियली हेल्प यू टू कूल हिमसेल्फ, कि भाई कूल एंड काम तरीके से लाइफ को अपने को आगे बढ़ाना है। सो दिस रियली वर्कड, ये उन्हें बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके साथ में कार्मिक डाटा जुड़ा हुआ है बाय डिफॉल्ट। तो लाइक रेमेडीज ऐसा हेल्प कर जाएगा ये चीज फिर इनके लिए। यस, ये चीज अंडरस्टूड कर जाए कि मुझे चीजें इतनी सिंपल वे में नहीं मिलने वाली है। आपको स्ट्रगल बाय डिफॉल्ट होता ही है, चाहे वो रिलेशन के कोई सेक्टर में होगा तो भी इनको ऐसा फीलिंग आएगा, चाहे वो बिजनेस में होगा तो भी इन्हें देना बहुत पड़ेगा, फिर इन्हें रिटर्न मिलता है। जब रिटर्न मिलता है तो वो भी सुपर्ब मिलता है, क्योंकि मैं बोलता ना, राहु जब देने में आता है तो उसके जितना कोई दे नहीं सकता है, अपरंपार है। दिस इज व्हाट एक्जेक्टली। ओके, सो काफी अच्छा, लाइक कितनी नई बात आज मैंने सीखी है, बिकॉज ये राहु, ये वाली सब चीजें मेरे लिए बहुत न्यू है। तो लाइक नंबर, क्योंकि अभी तक हमने जो 1, 2, 3 के लिए उनमें ये सब चीजें आई ही नहीं। जो नंबर 4 इज लाइक एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम एज कम्पेयर टू नंबर 3, 2 and 1। वेरी नाइस। आई होप आपको ये चाय पे चर्चा बहुत सोलफुल लगी होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जाना होगा। अगर आपके वहाँ पे भी कोई नंबर 4 आपके सराउंडिंग में है, प्लीज उनको शेयर करें। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, प्लीज कमेंट डाउन, विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चाय पे चर्चा, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू।